साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसके लिए हमने किया क्या है, कैगल से एक डेटा सेट को डाउनलोड किया है जिसका नाम है मोबाइल्स डेटा सेट है। मतलब फ्लिपकार्ट पे जो मोबाइल्स हैं उनका क्या है, ये डेटा सेट है। मतलब ये न्यू डेटा सेट नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना डेटा सेट है। तो इसमें क्या है, मोबाइल्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे कि ब्रांड, मॉडल, कलर, मेमोरी, स्टोरेज, रेटिंग, सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। मतलब ये डेटा सेट कुल मिला के मैंने कैगल से क्या किया है, डाउनलोड किया। अब इस पर हमें कुछ एनालिसिस करना है, कुछ प्रिडिक्शंस करने हैं, और हमारा लास्ट में हमें जो काम करना है वो क्या है कि हमें मोबाइल्स की प्राइस को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए बहुत सारे काम हमें इसमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये डेटा सेट को हमने ओपन करके देख लिया। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो मेरा दिखा हो स्विगी डेटा सेट एनालिसिस, तो उसी को आपको देखना है। और इस वाले में आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक क्वेरी लिखनी है, आपको एक कोड लिख के मुझे बताना है जिससे हमें ये पता चल सके कि सबसे महंगा मोबाइल कौन सी ब्रांड का है, ठीक है ना। मतलब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन से मोबाइल पे मिल रहा है, तो उसके लिए आप सेलिंग प्राइस और ओरिजिनल प्राइस इन दोनों कॉलम्स का यूज करके डिस्काउंट बता सकते हो कि डिस्काउंट कौन से मोबाइल पर कितना मिल रहा है। एक कॉलम आप ये बना सकते हो और दूसरा मतलब एक डिराइव्ड कॉलम बना सकते हो। और दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि ये बता सकते हो, मतलब एक कोड लिखना है जिसमें ये पता चले कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन से फोन पर मिल रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये हमने क्या किया है, डेटा सेट को सबसे पहले तो हमने क्या किया है, इंपोर्ट कर लिया है रीड सीएसवी की हेल्प से। पहले हमें डाउनलोड करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रीड करना है। ओके, ये रीड करने पर ये डेटा फ्रेम में हमने उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ये बड़ी ही बेसिक सी चीज है, इसलिए इस चीज को मैं नहीं समझा रही हूँ। अब पहली स्टेप हमारी जो होती है वो होती है डेटा क्लीनिंग की। डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, इस डेटा पे हम एनालिसिस, प्रिडिक्शंस कुछ भी कर सके, उसके लिए हमें उतना यूजफुल बनाना है, ठीक है। अब पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है df.info। हमें इस क्वेरी को अगर हम रन करते हैं, इस कोड को अगर हम रन करते हैं, तो इससे रिलेटेड हमें क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो ब्रांड है इसमें क्या है, कितने इसका डेटा टाइप क्या है। इसी तरह से ये सारे कॉलम्स और उसकी कुछ डिटेल्स हमें मिल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ये नॉन नल देख के नहीं समझ में आया तो हम एक और क्वेरी रन करते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से वाले कॉलम में कितनी नल एंट्रीज है। नल एंट्रीज का मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। देखो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नल्स या नल दोस ऐसे करके हम कुछ भी, चलो इसका हम नाम दे देते हैं NaNs, ठीक है। तो NaNs इज इक्वल्स टू df डॉट इज नल, और फिर हमें उनका क्या करना है, सम करना है, ठीक है। उनका हमें क्या करना है, सम करना है। ओके, इसका मैं पूरा आपको समझा दूंगी कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो प्रिंट और फिर NaNs, नंबर ऑफ नल्स या नल एंट्रीज, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। सॉरी, इसको हमने किया रन, तो आउटपुट आ रहा है ब्रांड में 0 नल एंट्रीज हैं। मतलब ब्रांड नाम के कॉलम में ऐसी कोई भी सेल नहीं है जहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो, मॉडल में भी, कलर में भी। लेकिन मेमोरी वाले कॉलम में ऐसी टोटल 43 रोज हैं जिनमें मेमोरी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ऐसी कुल मिला के हमारे डेटा सेट में 43 रोज हैं जिनमें मेमोरी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से ऐसी टोटल 39 रोज हैं जिसमें स्टोरेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ऐसी टोटल 144 रोज हैं जिनमें रेटिंग की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। या तो हम उन रोज को डिलीट कर दें जिनमें कोई भी किसी भी कॉलम की वैल्यू क्या हो, नल हो, ठीक है, NaN हो, ठीक है, नल मतलब नॉट NaN हो, ठीक है। तो हम या तो उनको डिलीट कर दें। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो टोटल यहाँ पे 144 तो ओनली रेटिंग के लिए आ रही है, इनमें हो सकता है कुछ कॉमन भी हो, ठीक है। तो हम इतनी सारी रोज नहीं डिलीट करना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं, मेमोरी और स्टोरेज, क्योंकि ये थोड़ी सी जरूरी चीजें हैं। तो हम एक, और हम इनमें ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हम फिल Na का यूज कर लें। मतलब कि क्या है कि हम मीन से फिल कर दें या किसी और चीज से फिल कर दें, हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उन रोज को डिलीट कर दें जिसमें मेमोरी या स्टोरेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो हम इसके लिए हमें जो कोड लिखना पड़ेगा वो कुछ ऐसा होगा, df इज इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप na। अब मैं सीधे ओनली ड्रॉप na लिखती हूं तो उस केस में जिस भी कॉलम में, जिस भी रो में कोई भी एंट्री मिसिंग होगी, कोई भी कॉलम की इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, वो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। लेकिन मैं सिर्फ क्या चाहती हूँ कि जिनमें सिर्फ मेमोरी और स्टोरेज नहीं हो उन्हीं को डिलीट किया जाए। तो यहां पर मैं क्या दूंगी, सबसेट इज इक्वल्स टू, और फिर यहां पर मैं क्या
दे दूंगी, सबसे पहले मेमोरी और उसके बाद में मैं अगला क्या दे दूंगी, स्टोरेज दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, स्टोरेज दे दिया। ओके, इतना मैंने कर दिया और हमारी डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाया। तो आप देख सकते हो कि हमारी कुछ रोज क्या हो चुकी हैं, यहाँ से रिड्यूस हो चुकी हैं, क्योंकि पहले जो हमारी रोज आ रही थी वो थी 3114। अब हमारी जो रोज है वो है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी, 3032 रोज है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कि हमें रेटिंग में भी क्या है, कुछ नल एंट्री सभी हैं, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना। कैसे, अगेन इसी कोड को अगर हम रन करके देखेंगे तो अभी भी रेटिंग में क्या है, कुछ दोस्त जो है, मतलब कुछ ऐसे हमारी दोस्त हैं जिनमें रेटिंग क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो अब हम इसी कोड को यहाँ पे फिर से रन करके देखते हैं। तो इसको हमने किया पेस्ट और इसको रन करके देखा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे आउटपुट में क्या आएगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कि रेटिंग में अभी भी 135 सेल्स क्या है, नल हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, रेटिंग को हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, मतलब उन दोस्त को हम ड्रॉप नहीं कर सकते जिनमें रेटिंग क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये बहुत सही तरीका भी नहीं है लेकिन हाँ गलत भी नहीं बोल सकते हैं। हम उन रेटिंग्स को मीन वैल्यू से क्या कर दें, फिल कर दें, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डीएफ, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा रेटिंग, और उसके लिए हमें किसका यूज करना है, फिल एन ए का यूज करना है। मैंने फिल एन ए पर या हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज पर सेपरेट वीडियो बना ही रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिल एन ए लिख देना है, ठीक है। कैसे फिल करना है, तो अगेन हम लिखेंगे डीएफ और यहाँ पर हम दे देंगे रेटिंग, ठीक है। और हमें उनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिखा मीन, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। उसका रीजन क्या है, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू हम क्यों लिख रहे हैं, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। मतलब एक उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि हम इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू क्यों लिखते हैं, जब मैंने पांडास पढ़ाया था आपको, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं डी एफ। ओके, तो रन करने पर आपका आउटपुट आ चुका है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोई रोज यहाँ से डिलीट नहीं हुए, सिर्फ क्या किया गया, उसको फिल किया गया था। ओके, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने किसी भी रो को यहाँ पे डिलीट नहीं किया, ड्रॉप एनए का नहीं, हमने फिल एनए का यूज किया है, ठीक है। अब हमारा इतना काम तो हो गया। अभी भी हम एक चीज देखें, तो यहाँ पर अगर मुझे मान लिया कि सेलिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करना है और मुझे ये पता है कि वो मेमोरी पर डिपेंड कर रही है, स्टोरेज पर डिपेंड कर रही है, रेटिंग पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेमोरी में जीबी है, यहाँ पे स्टोरेज में भी क्या है, जीबी लिखा हुआ है, लेकिन हमें उस जीबी से मतलब नहीं है। हमें ये जो 44664 है, यहाँ पे 64 64 120, मतलब ये जो नंबर्स है ओनली उन्हीं से लेना देना है। तो क्यों ना हम इन नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, ताकि हम इजीली क्या कर सकेंगे, हम इजीली प्रिडिक्शंस कर सकेंगे, ठीक है। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कॉलम का मैंने नाम दे दिया, उस कॉलम का नाम सपोज मैंने सबसे पहले दे दिया है मेमोरी दे दिया है। ओके, तो ये मेमोरी अंडरस्कोर नम मतलब न्यूमेरिकल, ओके, इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसमें से नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक छोटा सा रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे लगाना पड़ेगा। किसके ऊपर लगाना पड़ेगा, मेरा जो मेमोरी नाम का कॉलम है उसके ऊपर मुझे एक छोटा सा रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, डॉट एसटीआर, ओके, और फिर मैं उसमें से क्या करना चाहती हूँ, एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एक छोटा सा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया कि मुझे उनमें से ओनली डिजिट्स को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसी डेटा फ्रेम को अगर मैं प्रिंट करवा के देखती हूँ, तो आप देख सकते हो कि एक मेमोरी नम नाम का जो हमारा कॉलम है एक तैयार हो चुका है, जिसमें क्या आ रही है, देखो ये 4GB है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4GB है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6GB है तो यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब नंबर्स एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। अब हम इसी को किसके लिए करते हैं, स्टोरेज के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो इसको हमने क्या किया, कॉपी किया, ठीक है, और इसी को हमने यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, स्टोरेज लिख देते हैं। तो यहाँ पे STORAGE स्टोरेज लिखा, और यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, स्टोरेज लिखना है। ओके, ये हमने लिख दिया। फिर अगेन इसमें से हम डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे उस कॉलम को हम इंटीजर, मतलब उस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। आप यहाँ पे चाहो तो फ्लोट भी दे सकते हो, ठीक है। इसको हमने क्या किया, रन किया। तो आप देख सकते हो अब स्टोरेज के लिए भी क्या हो चुका है, एक अलग से कॉलम क्या हो चुका है, रेडी यहाँ पर हो चुका है, स्टोरेज न्यूमेरिक। ओके, अब इतना, अब हमारा डेटा एक तरह से क्या हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। अब इस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम इस पे प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्शन करने हैं तो हम एक काम करते हैं, पहले कोरिलेशन, यहाँ पे हमने लिखा है इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स जनरेट करके देखते हैं, ठीक है। कोरिलेशन मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि किसका किसके साथ में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेटिंग का रेटिंग के साथ तो आएगा ही, अब आप चाहो तो हीट में भी जनरेट करके इसका देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रेटिंग और सेलिंग प्राइस के बीच में भी एक कोरिलेशन है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हम इसको कम भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये डेटा सेट बहुत बड़ा है, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रही है। हमारी जो सेलिंग प्राइस है सिर्फ वो रेटिंग पे नहीं डिपेंड कर रही है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रही है। ओरिजिनल प्राइस और रेटिंग, क्योंकि सेलिंग प्राइस और रेटिंग का भी कनेक्शन है तो ऑब्वियसली ओरिजिनल प्राइस और रेटिंग का भी होगा। इसके बाद में मेमोरी का और रेटिंग का, देखो मेमोरी और सेलिंग प्राइस का है क्या कनेक्शन, तो आप देख सकते हो कि मेमोरी और सेलिंग प्राइस का इतना ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन स्टोरेज और सेलिंग प्राइस के बीच में कोरिलेशन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो स्टोरेज पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी भी चीजें देख के एनालाइज कर सकते हैं कि किन किन चीजों पे हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो डिपेंड कर रही है, ताकि हम क्या कर सकें, हमारा रिग्रेशन लीनियर, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, हम रेटिंग, ठीक है, हम क्या करेंगे, रेटिंग और स्टोरेज की हेल्प से, देखो रेटिंग और स्टोरेज की हेल्प से हमारी सेलिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, स्टोरेज नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा हमारा रेटिंग, मतलब हमारा रेटिंग और ये स्टोरेज नंबर, ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टारगेट वेरिएबल मेरा क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइस होने वाला है। तो ये दिमाग में रख के अब हम क्या करते हैं, पहले लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी ये सिर्फ हम इतना ही नहीं करेंगे, फिर हम उस लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक्यूरेसी देखेंगे, फिर हम उसमें और कॉलम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रांड, कलर, मॉडल, ये तीनों चीजें नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि वो कैटेगरिकल है। ठीक है, और हमें रिग्रेशन परफॉर्म करना है तो हमें उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम रिग्रेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम उनको बाद में करते हैं, पहले हम क्या करके देखते हैं कि क्या रेटिंग और स्टोरेज नंबर से प्रिडिक्ट करने पर हमारे मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो क्या आ रही है, वो हम चेक करके देखते हैं। रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, sklearn का यूज कर रहे हैं। sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन में से हमने पहले तो ट्रेन पे स्प्लिट को क्या करवा दिया, इंपोर्ट करवा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा हमारा डेटा सेट है तो हमारा कुछ डेटा सेट कहाँ पे जाएगा, कुछ रोज कहाँ जाएंगे ट्रेनिंग डेटा में, और कुछ रोज कहाँ जाएंगी, हमारे टेस्ट डेटा में जाएंगी, ताकि हम एक्यूरेसी चेक कर सके कि मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमने लीनियर रिग्रेशन को लीनियर मॉडल में से क्या करवा दिया, इंपोर्ट करवा दिया है। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या करना है, एक्यूरेसी चेक करनी है, तो जिसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ से R2 अंडरस्कोर स्कोर, क्योंकि आर स्क्वायर्ड की हेल्प से, देखो आर स्क्वायर्ड की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, वो 1 के जितना ज्यादा करीब होती है मतलब कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, अच्छी है। ठीक है ना, तो अब हमने इसको भी क्या करवा दिया, यहाँ से इंपोर्ट करवा दिया है। ठीक है, अब हमें रिग्रेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहली स्टेप होती है कि हमें ये बताना है कि हमारा एक्स का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले क्या आएगा, रेटिंग आएगा, तो वो मैंने रेटिंग को ले लिया। दूसरा जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्या आएगा, स्टोरेज नम आएगा, तो यहां पे मैंने क्या किया है, स्टोरेज नम को यहां से ले लिया है। किसके अंदर ले लिया है, मेरे एक्स के अंदर। एक्स का मतलब क्या हुआ, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये हैं। वाई जो कि क्या है, हमारा टारगेट है, और वो क्या लिया है मैंने, सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस पे ही क्या करना चाहते हैं, वर्क, मतलब सेलिंग प्राइस को ही क्या करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने दे दिया सेलिंग और फिर प्राइस। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डेटा को स्प्लिट करना है। तो अब जैसे कि ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पर भी सेपरेट वीडियो बन चुका है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो एक्स टेस्ट, फिर क्या आएगा, सॉरी एक्स सबसे पहले क्या आता है, हमारा ट्रेन आता है, और फिर क्या आता है, हमारा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट आता है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, वाई अंडरस्कोर ट्रेन आता है, और फिर क्या आता है, हमारा वाई अंडरस्कोर टेस्ट आता है। ठीक है, वेरिएबल के नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अब हमारा फंक्शन यूज होगा, उस फंक्शन का नाम क्या है, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ओके, और यहाँ पर मुझे डेटा में क्या देना है, एक्स देना है, और क्या देना है, वाई देना है। ओके, यहाँ पर टेस्ट साइज जो है वो मैं क्या रख रही हूँ, टेस्ट साइज में रख रही हूँ 0.2, मतलब कि 20% डेटा मेरा क्या होगा, टेस्ट में आएगा, और 80% किस में आएगा, ट्रेनिंग डेटा में जाएगा। रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू, आप कोई सा भी नंबर दे सकते हो, तो यहाँ पर मैंने रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 42 दे दिया है, आप नंबर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना काम हमने यहाँ पे किया, और इसको, इस सेल को हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नॉट डिफाइंड आया, तो मे बी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से देखो, इसको मैंने शायद इस सेल को रन नहीं किया था, अब मैं इस सेल को क्या करती हूँ, रन करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट करवाने के बाद रन नहीं किया था। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, मेरा डेटा स्प्लिट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, रिग्रेशन करना है। तो रिग्रेशन के लिए सबसे पहले मैंने लिया मॉडल इज इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे लीनियर अंडरस्कोर, और सॉरी अंडरस्कोर नहीं है, रिग्रेशन यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। फिर मुझे मॉडल में किसको फिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा मॉडल डॉट फिट, और हमें किसको फिट करना होता है, तो हमारे ट्रेनिंग डेटा को फिट करना है, ठीक है। तो ये आ गए मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ये आ गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मैंने फिट कर दिया। अब मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो y अंडरस्कोर, यहाँ पे मैंने दे दिया y अंडरस्कोर PRED प्रिडिक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मतलब कि हमारा मॉडल इस लाइन की हेल्प से क्या करेगा, प्रिडिक्शंस करेगा, ओके। किस पे प्रिडिक्शन करेगा, हमारे टेस्ट डेटा पर ये क्या करेगा, प्रिडिक्शंस करेगा, और रिजल्ट y प्रिडिक्ट में क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको हमने रन किया तो कोई एरर नहीं आई है। अब हमें क्या करना है, इस मॉडल की एक्यूरेसी क्या करनी है, चेक करनी है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिडिक्टेड और यहाँ पे y टेस्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं, या एक्चुअल को प्रिंट करवा, y टेस्ट क्या है, हमारे एक्चुअल जो है, ठीक है। अब इस चीज को मैं फिर से नहीं बताऊंगी, चलो एक बार बता देती हूँ। हमारी टोटल 20 रोज थी, जिसमें से 80% मतलब 16 रोज किस में चली गई, ट्रेनिंग डेटा में, और बाकी की 4 रोज किस में आ गई, टेस्ट डेटा में। ट्रेनिंग डेटा को मैंने पूरा फीड किया किस में, मॉडल के अंदर, भाई ये अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट, ये ऐसा इनपुट है तो ऐसा आउटपुट, ऐसा इनपुट है तो ऐसा आउटपुट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मुझे चेक करना है ये मॉडल कैसे वर्क कर रहा है, तो मेरे टेस्ट डेटा में से मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं दिया है, मतलब मैंने प्राइस को नहीं भेजा है, मैंने ओनली भेजा है किसको, रेटिंग और स्टोरेज को भेजा है, ठीक है। अब मुझे पता करके बताओ कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। जैसे बच्चे को पहले हमने सिखा दिया, ये अगर ऐसा कलर आए तो ये ऐसा है, अगर ऐसा शेप है तो ट्राइंगल ऐसा है तो ये, ठीक है। अब मैंने अननोन यहाँ पे क्या कुछ उसको शेप्स दिए हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आंसर क्या आया है, तो क्या वो एक्चुअल के साथ मैच हो रहा है, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो पहले हम इसकी एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। एक्यूरेसी से पहले हमने यहाँ पे एक्चुअल और प्रिडिक्टेड, इसको हमने प्रिंट करवा के देखा है, ठीक है। तो एक्चुअल तो क्या है, 4750 प्राइस है किसी पर्टिकुलर मोबाइल पीस की, ठीक है। और प्रिडिक्ट क्या हुई है, 4429 हुई है। एक्चुअल अगर ये है तो प्रिडिक्ट ये हुई है, जिसको हम सही नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल ये है तो प्रिडिक्ट ये हुई है, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया कि एक्चुअल ये है और हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करके ये बताई है, जिसके लिए मैंने कोड जो लिखा है वो क्या लिखा है, ये लिखा है, कुछ नहीं है, मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, ठीक है, जिसकी हेडिंग है एक्चुअल, और जिसमें डेटा कहां से आएगा, हमारे वाई टेस्ट से। एक और कॉलम है जिसका नाम है प्रिडिक्टेड, और जिसमें डेटा कहां से आएगा, मेरा ये जो वाई प्रिडिक्टेड है वहां से डेटा आएगा, और कुछ भी नहीं किया है। तो एक डेटा फ्रेम इसकी हेल्प से क्रिएट की और इसको क्या करवाया है, मैंने प्रिंट करवाया है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर लाइन से हमने इस मॉडल की एक्यूरेसी चेक की है। यहाँ पर मैंने y टेस्ट दिया और यहाँ पे मैंने y प्रेडिक्टेड दिया, भाई कंपेयर करके मुझे इसकी एक्यूरेसी बताओ, तो इसकी एक्यूरेसी आई है 0.52। वैसे 0.5 से ज्यादा है, आर स्क्वायर्ड, इसका मतलब क्या है कि हाँ ठीक है, सही है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं। तो क्यों ना हम इसमें कुछ और फीचर्स को ऐड करके देखें। एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ और फीचर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और फिर से हम एक्यूरेसी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जो कॉलम्स थे वो तो हम ऑलमोस्ट ऐड कर ही चुके थे। इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल कॉलम्स हमने ऐड किए हैं इसमें, जैसे कि रेटिंग और स्टोरेज नंबर, मतलब स्टोरेज को ऐड कर दिया है, ठीक है। अगर हम किसको ऐड कर दें इसी में, और किसको ऐड कर दें, क्योंकि देखो हमने कोरिलेशन देखा था, सेलिंग प्राइस और किसका कोरिलेशन ज्यादा था, तो हमारा सेलिंग प्राइस का और स्टोरेज का जो कोरिलेशन है वो काफी अच्छा था, ठीक है, मतलब वो कोरिलेटेड थे, ठीक है। तो अब अगर हम मेमोरी को इसमें ऐड भी करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप ऐड करके देख सकते हो, ओके। और रेटिंग को हम ऑलरेडी ऐड कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब हम किसको ऐड करें, तो अब देखो, आप ये मत सोचना कि हम क्यों ना ओरिजिनल प्राइस को ऐड कर दें। तो वो जो ओरिजिनल प्राइस है, आपको प्रिडिक्शन करना है, तो वो आपके सामने विजिबल, देखो ये जो ओरिजिनल प्राइस है वो कंपनी का ही मैटर है, और सेलिंग प्राइस और ओरिजिनल प्राइस वो ऑलमोस्ट क्या है, कोरिलेटेड ही है, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस पर ही क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। तो उसको तो हम ऐड करना जो है वो सेंसलेस बात होगी, ओके। तो अब बात आती है दूसरी कौन सी चीजें, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि मोबाइल की प्राइस किस पर डिपेंड कर सकती है, ऑब्वियसली ब्रांड पर डिपेंड कर सकती है, मॉडल पर डिपेंड कर सकती है,
कुछ हद तक कलर पर भी डिपेंड कर सकती है। तो क्यों ना हम ब्रांड और मॉडल को ऐड करें। लेकिन ब्रांड और मॉडल का जो डेटा टाइप है, मतलब उसमें जो डेटा है वो क्या है, कैटेगरिकल डेटा है। तो अगर आप ब्रांड और मॉडल को ऐड करके रिग्रेशन परफॉर्म करने की यहाँ पे कोशिश करोगे, यहाँ पे ब्रांड को ऐड कर दो और किसको ऐड कर दो, चलो हम ऐड कर ही देते हैं। तो यहाँ पर हमने किसको ऐड कर दिया, ब्रांड को ऐड कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट हमने किसको ऐड कर दिया, मॉडल को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मॉडल, ठीक है। इन दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। इस सेल को हम रन करके देखते हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया, इसको रन किया, और अब हम इस सेल को रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या एरर आ रही है। तो यहाँ पे आपको एरर मिली, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट एप्पल, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो क्या था, ब्रांड में क्या है, एप्पल है। ओके, अब एप्पल पर यहाँ पे प्रिडिक्शंस नहीं हो सकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल है, लीनियर रिग्रेशन तभी काम करेगा जब आपका जो डेटा है वो क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ चुकी है, एरर आ चुकी है। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एनकोडिंग करनी पड़ेगी, जिसमें हमें क्या करना है, कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम रिग्रेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो चलो यहां तक हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ओके, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट भी कर दिया, मतलब अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनको हमने पहले स्प्लिट किया, फिर हम क्या कर रहे हैं, एनकोडिंग कर रहे हैं। आप चाहो तो पहले एनकोडिंग करके फिर स्प्लिट करके फिर रिग्रेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने पहले इनको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या कर दिया, इनको स्प्लिट कर दिया है। ओके, तो हमारे पास क्या आ चुका है, ट्रेनिंग डेटा, जिसमें क्या है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, टेस्ट डेटा जिसमें क्या है, हमारा एक्स टेस्ट वाई टेस्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, पहले इनकी एनकोडिंग परफॉर्म करनी है, जिसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वन हॉट एनकोडर का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, देखो इसको अभी लेने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, वन हॉट एनकोडर को क्या करवा दिया है, इंपोर्ट करवा दिया है। इस पर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को पूरा वन हॉट एनकोडिंग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमने वन हॉट एनकोडर को क्या करवाया, इंपोर्ट करवाया, और कॉलम ट्रांसफॉर्मर को ही। उसका रीजन क्या है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो मिक्सचर है, किस किस का, न्यूमेरिकल का और कैटेगरिकल का, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिया है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर लिया है, जो कि क्या करेगा, जो न्यूमेरिकल है उनको पास थ्रू, उनको इग्नोर करेगा, एक तरह से इग्नोर या बोल सकते हैं कि उनको कुछ नहीं करेगा, और जो कैटेगरिकल है उन पर क्या करेगा, वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म करेगा और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मर की इसीलिए जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो पहले क्यों ना हम डिसाइड कर दें कि हमारे कैटेगरिकल कॉलम्स कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कैट कॉल्स, ओके, इज इक्वल्स टू हमारे जो कैटेगरिकल कॉलम्स थे वो जो भी थे वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो थे हमारे ब्रांड, और दूसरा हमारा कैटेगरिकल कॉलम कौन सा था, मॉडल था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मॉडल लिख दिया। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन से थे, यहाँ पर हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट कॉलम्स को लेना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेना है, ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो न्यूमेरिकल हमारे कॉलम्स कौन से थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यूम कॉल्स इज इक्वल्स टू, उसमें कौन कौन थे, आई थिंक एक तो रेटिंग था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेटिंग, और दूसरा क्या था हमारा, स्टोरेज था, ठीक है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, स्टोरेज था या मेमोरी था, तो यहां से हमें वो देख के पता चल जाएगा। तो नहीं, वो था स्टोरेज नम था, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्टोरेज नम कर दिया, ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारा स्टोरेज अंडरस्कोर नम, यहाँ पे हमें देना है, ठीक है। इतना हमने काम कर दिया है। अब हमें करनी है एनकोडिंग परफॉर्म। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एनकोडर इज इक्वल्स टू, पहले मुझे क्या लेना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर लेना है, और ये चीज मैं पूरी आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या देना है, ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू, और फिर मुझे दोनों चीजें बतानी है कि कौन से हमारे कैटेगरिकल कॉलम से, कौन से हमारे न्यूमेरिकल कॉलम से, किस पर हमें क्या काम करना है। तो वो लाइन में यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ। तो देखो ये लाइन मैंने लिख ली है, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर्स इज इक्वल्स टू, पहले मैंने बताया नम, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल डेटा पास थ्रू, और उसमें मैंने कॉलम्स बता दिया है भाई, ये वाले कॉलम्स है जिनको पास थ्रू करना है। फिर कैट फॉर कैटेगरिकल डेटा, वन हॉट एनकोडर, उस पर एनकोडिंग परफॉर्म करनी है, जिसमें फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करना है टू अवॉइड मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
इसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये मेरे कैटेगरिकल कॉलम्स पर ये वाला सारा काम हमें करना है, ठीक है। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ड्रॉप, इतना मैंने लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, तो अब हमारी जो एक्चुअल एनकोडिंग है ना वो यहाँ पे होगी, मतलब अब हम करेंगे। तो अब देखो पहले हमें क्या करना है, ट्रेनिंग डेटा को एनकोड करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स ट्रेन अंडरस्कोर एनकोडेड, मतलब इसके अंदर हमारा रिजल्ट आएगा इज इक्वल्स टू एनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म हमें लिखना है। और फिर हमारा जो ट्रेन डेटा है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन हमने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। तो ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड हुआ। ट्रेनिंग डेटा में जो भी कैटेगरिकल कॉलम्स थे वो क्या हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए, एनकोडिंग हुई उनकी। और ट्रेन एनकोडेड के अंदर एक्सट्रेन एनकोडर में एक्सट्रेन एनकोडेड के अंदर वो आ चुका है, ठीक है। अब हमने इसी को क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया और इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे टेस्ट, और फिर यहाँ पे यहाँ पे लिख दिया हमने टेस्ट, और यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म नहीं देना है, ओनली ट्रांसफॉर्म देना है, क्योंकि फिटिंग पहले ही हो चुकी है ट्रेनिंग डेटा पे। अब सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया टेस्ट, ठीक है। अब हमने जब इसको रन किया तो एरर आई है, और आनी भी थी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि टेस्ट डेटा में उसको कुछ कैटेगरीज ऐसी मिली जो ट्रेन डेटा में उसको नहीं मिली थी, ठीक है ना। मतलब कुछ अननोन कैटेगरीज उसको मिली हैं, तो अब उनके साथ कैसे हैंडल करना है इसको नहीं है पता। तो इसके लिए या तो आप क्या कर सकते हो, पहले एनकोडिंग कर दो, ठीक है, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दो, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी मैंने वन हॉट एनकोडिंग में बता ही दिया था। या तो आप क्या करो, इसको बता दो कि अननोन को कैसे हैंडल करना है। मतलब अगर आपको कोई टेस्ट डेटा में अननोन कैटेगरी मिलती है तो उसको इग्नोर कर दो। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, यहाँ पे आई थिंक आएगा हैंडल अननोन इज इक्वल्स टू इग्नोर। तो यहाँ पे मैंने दिया हैंडल अंडरस्कोर अननोन इज इक्वल्स टू इग्नोर। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इग्नोर। ओके, मे भी कुछ मिस्टेक हो तो हम इसको बाद में सही कर देंगे। ओके, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो हैंडल अननोन मस्ट बी एरर व्हेन द ड्रॉप पैरामीटर इज स्पेसिफाइड। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। किसको, ड्रॉप इज इक्वल्स टू फर्स्ट को आई थिंक हटाना यहाँ से पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से हटाया। तो अब हमारी जो एनकोडिंग है वो हो चुकी है, मतलब अननोन को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ड्रॉप इज इक्वल्स टू फर्स्ट इज वर्किंग और नोट। वैसे तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है तो चल तो पहले ही जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रही है, तो इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं। वैसे आप उस वीडियो में मैंने पूरा क्लियर बता रखा है, तो आप देख सकते हो। तो इसको मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, रिग्रेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो अब हम क्या ले लेंगे, हमारा मॉडल इज इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन ले लेंगे। तो इस लाइन को हम ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा, ऊपर था जो मॉडल इज इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन। तो चलो हम इन सभी को यहाँ से क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। बस अब हमें डेटा जो है ना वो हमारा अलग प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, मॉडल इज इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक्सट्रेन ना देके यहाँ से मुझे क्या देना है, एक्सट्रेन एनकोडेड देना है। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। वाई ट्रेन ही देना है क्योंकि उसकी तो एनकोडिंग की नहीं है। यहाँ पे एक्स टेस्ट की जगह मुझे एक्स टेस्ट एनकोडेड प्रोवाइड करना है। तो इसको भी कॉपी कर दिया और इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, ठीक है। रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही। तो कोई एरर नहीं आई है। अब हम इसी मॉडल की क्या करके देखते हैं, एक्यूरेसी को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहां से हमने इस लाइन को क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ आके हम क्या कर देते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब हम वाई टेस्ट तो देंगे, ठीक है, क्योंकि वाई टेस्ट में हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है, ठीक है, एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो स्टोर्ड है। और यहाँ पे भी हम क्या देंगे, वाई प्रिडिक्टेड देंगे। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप एक्यूरेसी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो चुकी है, 0.93 हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि क्या मतलब हमारा जो आर स्क्वायर कैलकुलेट हो गया है वो क्या है, 0.93 आया है। अब हमारी ये जो हम डेटा फ्रेम पहले प्रिंट कर रहे थे ना, इसको भी यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में आए और यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में आए। ओके, यहाँ पे हमने नेक्स्ट सेल ली और इसको पेस्ट कर दिया। और इसको अब हमने जब प्रिंट करके देखा तो आप देख सकते हो पहले से काफी बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं।
आप पहले वाले जो एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड थे उनको भी देख सकते हो, और अभी वाले जो एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड है उनको भी देख सकते हो कंपेयर करके। तो काफी बेहतर यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम किस तरह से एक डेटा सेट पर काम कर सकते हो, वो भी बहुत सारे काम हम क्लस्टरिंग वगैरह कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम पूरी तरह से इस पर विजुअलाइजेशन अलग अलग तरह के परफॉर्म करेंगे, जिससे आपके मैटप्लॉट लिब की और सीबोन की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी।